Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of first year, today we will discuss relationships and then the degrees of relationship in this class. Uh, you remember in the previous class we discussed the entities and elements of relationship, in which we discuss entities, entity instance, attributes. Today we will discuss the relationship. What is a relationship? Relationship is a meaningful association. Or it is a meaningful link among the entities. What is an entity? We already discussed that for every organization there are some specific entities for which they want to store data in their database. Like in a college there are students. Student is an entity. We have students are entities, teachers are entities, courses are entities, etc., etc. Similarly, so when we want to make a relationship between two tables, so that is called an association or meaningful association. So why we make a relationship between two tables? मकसद क्या है जब आप दो टेबल्स को लिंक करते हैं? So a relationship describes how data is shared between two tables. आप जब दो टेबल्स को, दो रिलेशंस को आपस में शेयर करते हैं, तो जब आप उसमें से आपको डेटा रिक्वायर्ड होता है दो तीन टेबल से, आप एक क्यूरी लिखते हैं, आप अपना एक रिक्वेस्ट देते हैं कि मुझे इस टेबल से ये डेटा चाहिए, इस टेबल से ये डेटा चाहिए, इस टेबल से ये डेटा चाहिए, तो ऑटोमेटिकली तमाम टेबल से डेटा कंबाइन होके आपके लिए एक व्यू या एक टेबल बना के आपके डेटाबेस पे या आपके स्क्रीन पे आपको शो करता है। और जो यूज़र होता है उसको ऐसे लगता है शायद डेटाबेस के अंदर एक ही टेबल है जिससे ये तमाम डेटा कलेक्ट होके डिस्प्ले हो गया, लेकिन असल में वो एक टेबल नहीं होता, एक से ज़्यादा टेबल्स होते हैं। लेकिन इस तरीके से आपने उनकी रिलेशनशिप्स बनाई होती है, इस तरह से आपने उनको लिंक किया होता है कि एक मीनिंगफुल तरीके से उनको आपस में लिंक होता है कि वहाँ से डेटा आता है और डिस्प्ले होता है एक टेबल की सूरत में। सो रिलेशनशिप्स को अगर हम ERD एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में रिलेशनशिप को हम शो करते हैं एक डायमंड सिंबल से। ये डायमंड सिंबल जब भी आप देखें तो ये रिलेशनशिप को शो करता है, जबकि इसके अंदर जो नाम होता है वो टाइप ऑफ रिलेशनशिप को शो करता है कि किस किस्म की रिलेशनशिप इसमें वो है। तो रिलेशनशिप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डायमंड सिंबल एंड देयर इज एन एग्जांपल। एक एंटिटी है हमारे पास मैनेजर, एक एंटिटी है हमारे पास एम्प्लॉय। अगर ये दो टेबल्स हैं और इसके दरमियान आप एक रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो आप देखते हैं कि मैनेजर मैनेजेस एम्प्लॉयज। So basically it is a relationship between two tables. It could be one to many, it can be many to many, it could be one to one. वो फिर हम डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में चेक करेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेगा हमारे लिए, और ज्यादा हमारे लिए क्लियर करेगा, वो है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। So a number of participating entities in a relationship is known as degree of relationship. A number of क्या मतलब
कि रिलेशनशिप में कितनी एंटिटीज हिस्सा ले रहे हैं। अब अगर इस एग्जांपल को आप देखें तो इस रिलेशनशिप में कितनी एंटिटीज है, 2 एंटिटीज हिस्सा ले रही है, जिसकी डिग्री क्या है, 2 है। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ एक ही एंटिटी इन्वॉल्व हो तो उसको हम, मतलब एक एंटिटी से इन्वॉल्व है। अगर एक ऐसी रिलेशनशिप है कि जिसमें 3 एंटिटीज इन्वॉल्व हैं तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हमें बताते हैं कि द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज के इस रिलेशनशिप में कितनी एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। So the first type we have unary relationship. डिग्रीज में पहला टाइप हमारे पास क्या है, यूनरी रिलेशनशिप। When an association is maintained within a single entity is called डियर स्टूडेंट्स, जब एक ऐसा रिलेशनशिप आप क्रिएट करें कि जिसमें सिर्फ एक ही एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही हो तो उसको हम कहते हैं यूनरी रिलेशनशिप। ये कैसे पॉसिबल है कि एक रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही एंटिटी, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं एक एम्प्लॉय क्या करता है, इट मैनेजेस एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय क्या करता है, वो एक दूसरे एम्प्लॉय को मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन या टीचर्स हैं, एक टीचर को आप हेड बना लेते हैं तो वो टीचर क्या करता है, बाकी तमाम टीचर्स को क्या करता है, मैनेज करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनकी क्लासेस को, उनके कोर्सेज को, उनके जो आउटलाइंस है, कोर्स आउटलाइंस को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो दोनों एम्प्लॉय हैं, एक एम्प्लॉय आकर दूसरे एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो हम कहते हैं कि एम्प्लॉय मैनेजेस एम्प्लॉयज। अब इसमें एंटिटी वही है, अगर आप एक हेड बना रहे हैं तो एम्प्लॉय में से ही बना रहे हैं, अगर कंट्रोल कर रहा है ये तो उन एम्प्लॉयज को ही कंट्रोल कर रहा है। या अगर आप देखिए एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट में आप एक क्लास में सीआर बनाते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं या प्रॉक्टर बनाते हैं, तो अब उसमें क्या होता है, उसको आप कहते हैं आपने टीचर की गैर मौजूदगी में क्लास को कंट्रोल करना है। तो असल में वो क्या करते हैं, अ स्टूडेंट बेसिकली मैनेजेस स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ही आके स्टूडेंट को मैनेज कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि आप बाहर से किसी बंदे को नहीं बुलवाते कि बाहर से कोई और पीएन आ जाए कि उसको आप कहें भाई स्टूडेंट्स को कंट्रोल करें, नहीं, आप स्टूडेंट के अंदर ही एक स्टूडेंट को हेड बना लेते हैं कि भाई टीचर ना हो तो आप क्लास को कंट्रोल किया करें। इसी तरह एम्प्लॉयज में आप क्या करते हैं कि भाई एम्प्लॉयज मैनेजेस एम्प्लॉयज, उन्हीं में से एक को आप हेड बना लेते हैं, आप कह रहे भाई इनको आप मैनेज कर रहे हैं, इनके मैनेजर बन जाए, तो वो भी एम्प्लॉय है। तो एक ऐसा रिलेशनशिप कि जिसमें एक ही सिंगल एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही हो तो दैट इज कॉल्ड यूनरी रिलेशनशिप। यूनरी रिलेशनशिप को एक दूसरा नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव। इसमें एक रिकर्जन अकर हो रही है, रिकर्जन इज बीइंग अकर्ड इन दिस रिलेशनशिप